नमस्कार। लेक्चर 9 में आपका स्वागत है। इसमें हम सीखेंगे इंसर्ट टैब के अंदर इलस्ट्रेशंस सेक्शन के बारे में। इलस्ट्रेशन सेक्शन के अंदर सबसे पहली चीज़ है पिक्चर, यानी इंसर्ट पिक्चर। अब इसके ऊपर आप क्लिक करके एक कोई भी पिक्चर इसके अंदर वर्ड फाइल के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। जब आप इसके ऊपर होवर करेंगे बटन तो आपको दिखेगा इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल। इसके ऊपर क्लिक करते हैं। अब आपके सिस्टम में अगर कहीं भी पिक्चर है अवेलेबल तो आप उसे इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं पिक्चर्स के अंदर सैम्पल पिक्चर है कुछ हमारे पास, इसको इंसर्ट करते हैं। अब देख रहे हैं ये पिक्चर हमारे पास आ गई। जैसे ही हमने पिक्चर इंसर्ट किया, यहाँ पे एक पिक्चर टूल्स ओपन हो गया जो कि आपको पहले नहीं दिख रहा होगा। पिक्चर टूल्स के बारे में हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये पिक्चर अभी सिलेक्टेड है, यहाँ पे आपको पिक्चर स्टाइल्स दिख रहे हैं। आप जिसको क्लिक करोगे उसके अनुसार से आप देखोगे कि पिक्चर में चेंजेज हो रहे हैं, उसके स्टाइल में चेंजेज हो रहे हैं। तो इन सभी को आप इस्तेमाल कर सकते हो तरह तरह के पिक्चर स्टाइल्स का, ताकि आपको अपनी ज़रूरत के अनुसार से उसको आप फॉर्मेट कर सको। इसके अलावा अगर हम इधर आते हैं थोड़ा आगे, तो पिक्चर शेप है। इसको आप किसी भी शेप में ले सकते हो। इतने टाइप के शेप्स हैं इसके अंदर, आप किसी भी शेप में इस पिक्चर को ले सकते हो। जैसे कि आप हमें क्लिक करके देखते हैं, मान लो हमें एक पिज्ज़ा का स्लाइस दिखाना है ऐसे में, तो ये पिज्ज़ा के स्लाइस की तरह वो हो गया, ट्रायंगुलर हो गया। इसको वापस उसी शेप में कर देते हैं। इसके अलावा पिक्चर बॉर्डर्स है, जिसको कि आप डिफरेंट कलर के बॉर्डर्स कर सकते हो। जैसे ये रेड पिक्चर है, इसके पीछे अगर आप ये वाला बॉर्डर लगाना चाहते हो तो आप लगा के देख सकते हो कैसा लग रहा है ये। अगर हम थोड़ा और आगे आते हैं तो इसमें और कई चीज़ें हैं, जैसे अलाइन, रोटेट। रोटेट एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, जिससे कि आप रोटेट करके रोटेट राइट 90 डिग्री, लेफ़्ट 90 डिग्री, फ्लिप वर्टिकल आप देख सकते हो। जहाँ आप आओगे उसके अनुसार से प्रीव्यू आपको दिखता रहेगा। अगर हम इस पिक्चर को थोड़ा छोटा करना चाहते हैं तो, या इसे किसी और इसको रिसाइज करना चाहते हैं तो यहाँ आएंगे किसी भी कोने में, यहाँ पे जहाँ पे आपका ये माउस का कर्सर डबल हेडेड बन रहा है, वहाँ पे क्लिक करके, लेफ़्ट क्लिक करके इसे छोटा या बड़ा ड्रैग करके कर सकते हैं। पिक्चर को छोटा और बड़ा करने के बाद एक और ऑप्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हो, जो कि मैं रोटेशन बताते समय भूल गया था। आप जब पिक्चर के ऊपर क्लिक करोगे तो और ये हरे वाले बिंदु के ऊपर आओगे तो आप देखो कि एक रोटेशन का साइन बन गया। अब आप माउस का लेफ़्ट बटन क्लिक करो और इसे आप जिधर घुमाओगे माउस से, ये उसी शेप में घूमता जाएगा। अब ऐसा बन गया। आप फिर चाहो तो इसे वापस घुमा करके सीधा कर सकते हो। ओके, अब सीधा करने के बाद हम देखते हैं आपने रोटेशन देख लिया। इसके अलावा एक क्रॉप ऑप्शन है, जो कि आप पिक्चर को सिलेक्ट करने के बाद इस ऑप्शन को सिलेक्ट करो। इसमें आ रहा है क्रॉप द पिक्चर टू रिमूव एनी अनवांटेड पार्ट्स, जो कि कुछ अनवांटेड पार्ट्स है। जैसे कि इस पिक्चर के अंदर मुझे बस ये वाला फूल चाहिए, ये वाला हिस्सा नहीं चाहिए। अगर ऐसा कुछ है और ऐसी कोई भी बात है आपके पास किसी दूसरे पिक्चर में, तो आप उसे क्रॉप करके हटा सकते हो। जैसे क्रॉप क्लिक करने के बाद ये चारों तरफ क्रॉप का निशान आ गया। अब इस पर क्लिक करके हम इसे सिर्फ इतना छोटा ले लेंगे, अगर हमें इतना ही बड़ा चाहिए तो। अब देखो आपके सामने क्रॉप्ड पिक्चर आ गई है। अब हम इसका इस्तेमाल अपने मर्ज़ी से कर सकते हैं, चाहे जो करना चाहे। पिक्चर ऑप्शंस में ही, फॉर्मेट ऑप्शंस में ही हम देखेंगे कि कुछ और चीज़ें हैं टॉप लेफ़्ट हैंड कॉर्नर में, जैसे ब्राइटनेस। अब अगर आपने ये पिक्चर सेलेक्ट कर ली और तो आप इसका ब्राइटनेस घटा बढ़ा सकते हो। जैसे जैसे आप जाओगे थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा और आपको ट्रांजिशंस दिख जाएंगे कि ब्राइटनेस में घटाने बढ़ाने से क्या हो रहा है। इसी तरह से कॉन्ट्रास्ट को भी आप घटा बढ़ा सकते हो।
कंप्रेस पिक्चर का एक ऑप्शन है यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाहूँगा। ओके, अब इसको आप थोड़ा कंप्रेस कर सकते हो जिससे कि आप का पिक्चर का थोड़ा सा साइज छोटा हो जाए। सेटिंग्स नाउ ऑप्शंस में अगर आप जाओगे तो प्रिंट के लिए आपको दिख जाएगा, एक प्रिंट करना है तो ये ऑप्शन आता है, स्क्रीन के लिए ये ऑप्शन है, ईमेल के लिए ये ऑप्शन है। चलो मैंने सोचा कि चलो इसे ईमेल के अनुसार से 96 ppi कर देते हैं। ओके ठीक है, अब ये हो गया, थोड़ा सा चेंज हो गया है, ये कलर की विविडनेस थोड़ी कम हो गई है। इसके अलावा इसमें एक महत्वपूर्ण ऑप्शन है टेक्स्ट रैपिंग। ओके, अब इसमें कई चीज़ें हैं, इन लाइन विद टेक्स्ट। अब लाइनें ऊपर नीचे हो जाएंगी, इसमें बीच में आपका पिक्चर स्क्वायर पे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। बिहाइंड द टेक्स्ट एक ऑप्शन है जो कि पिक्चर बैकग्राउंड में चला जाएगा और टेक्स्ट इसके ऊपर आ जाएगा। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट पीछे चला जाएगा और पिक्चर ऊपर आ जाएगा। टॉप एंड बॉटम, और ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप यूज कर सकते हो। तो इस सेक्शन के लिए इतना ही। मेरे ख्याल से ये लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और आप काफ़ी चीज़ें सीख रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन माई नेक्स्ट लेक्चर।